हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो अभी आपसे मिल रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब लंच के प्रिपरेशन के टाइम पे। अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटी स्कूल जा चुकी है। तो अभी थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया। मतलब होता है ना कि थोड़ा कुछ लोग क्या होता है ना कि हस्बैंड चले जाने के बाद काम में लग जाते हैं, बट मेरे से होता ही नहीं है यार। मतलब मैं तो आधा घंटा 1 घंटा बैठती हूँ पहले आराम से। फ़ोन देखना हुआ तो फ़ोन देखी, और नहीं तो कभी कभी तो मैं सो भी जाती हूँ, क्योंकि सुबह के 5 बजे उठी भी रहती हूँ और 10 बजे मैं फ्री होती हूँ। कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो उसके बाद मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ, सो जाती हूँ। हाफ़ एन आवर, 15 मिनट्स, हाफ़ एन आवर, इतना ही। उसके बाद फिर उठती हूँ, 1 कप चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद थोड़ा सा मन ठीक सा हो जाता है, रिचार्ज हो जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ लंच के प्रिपरेशन में। तो आज बहुत ही सिंपल सा लंच बनाने वाली थी, मतलब दाल चावल वगैरह, क्योंकि आज यही सोचा था कि यही बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना दाल को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि अब इसमें इसको ना 2-3 बार वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल का जो दाल होता है ना वो पूरा ही पॉलिश रहता है और बहुत गंदा निकलता है। आप अभी नोटिस करना, अगर आप उसको भिगो के आधा आधा घंटे के लिए छोड़ दो ना, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसमें और भी ज़्यादा कुछ कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं। लेकिन अभी वही होता है ना कि डिसाइड ही नहीं करते हैं पहले कि आज क्या ही बनाना है। तो मेरा तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप अगर वॉश कर लो ना, तो बहुत ही वॉश करके आप अगर उसको भिगो के चावल हो या दाल हो उसको छोड़ दो ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध बचा हुआ था कल का, तो इसका मलाई ना मैं निकाल के रख दे रही थी। और अभी मुझे जमाना था दही। और अभी मौसम ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बारिश बारिश वाला मौसम है, तो इस मौसम में ना दही जमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको भी दिक्कत हो रहा है ना मेरी तरह जमाने में, तो आप ये जो रोटी रखने वाला जो पॉट होता है ना, जिसमें गरम का गरम रहता है रोटी, उसमें आप कभी जमा के देखना। या अगर मिट्टी के बर्तन है ना आपके पास, वो उसमें भी जमा सकते हो, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जमता है। तो मैं इसमें ही जमाने वाली थी। और आज मुझे ना पनीर बनाना था। तो पहले मैं विनेगर को ना पानी में ऐसे डाल डाल के और मिला लूँगी। उसके बाद फिर इसको अच्छे से स्टर होने दूँगी और पहले एक उबाल आने दूँगी, फिर कम करके ना इसको धीरे 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 डाल करके छोड़ दूँगी। और फिर ये आराम से पूरे अच्छे तरीके से ये पनीर बन जाएगा। इस तरीके से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ना इसमें बहुत मेहनत नहीं होता है कि पनीर के साँचे में डालो या इसको कपड़े से निकालो। मैं तो बहुत ही सिंपल से क्या करती हूँ, छानना से ना बहुत अच्छे से छान लेती हूँ। और ये पानी को तो बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि इसको ही वे प्रोटीन कहते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको ना रिंच करके, और एक बार ठंडे पानी से भी मैं रिंच कर दूँगी, धो दूँगी छन्नी में ही। और इसको अच्छे से ना प्रेस कर कर के चम्मच से निकाल दूँगी सारा पानी। और जस्ट ऐसे ही मैं फ्रिज में डाल दूँगी। ये अपने आप शेप ले लेता है, इसमें कुछ वैसा नहीं करना होता है कि आप कपड़े बांध के उस पर कपड़े रख के वैसा करो। आप इस तरीके से कभी निकाल के देखना, आपको पनीर का ना प्रॉपर शेप मिलेगा, वो टूटेगा भी नहीं। पनीर की सब्ज़ी बनाओ, भुर्जी बनाओ, भुर्जी में तो ऐसे भी तोड़ना ही होता है। तो ये ना क्विक पनीर निकालने का रेसिपी है। इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत ही जल्दी क्विक सा। और हाफ़ एन आवर अगर आपको जल्दी बनाना है तो हाफ़ एन आवर आप बर्फ़ रेफ्रिजरेट कर दो। और अगर आपको 1-2 दिन बाद बनाना है या शाम में बनाना है तो फ्रिज में रख दो, आराम से ये सेट हो जाता है। और जो भी इसका जिस शेप में भी आप चाहोगे ना, उस शेप में आप ये आराम से कट जाता है। तो अभी मुझे ये सोफ़ा सेट ना बहुत अच्छे से क्लीन करना था। तो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सब मतलब रात को शाम को मैं सब क्लीन कर देती हूँ। और फिर क्या होता है ना कि ये सुबह में उठती है ना, और उसका स्कूल है 9:30 पौने 10 के करीब। तो जितनी भी देर रहती है वो पूरा सामान बिखेर देती है। मैं भी छोड़ देती हूँ कि ठीक है, एटलीस्ट फ़ोन ना देखे, यही कुछ भी एक्टिविटी करे, घर पे रहे, खेले, पढ़ाई करे, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करे, बस फ़ोन ना देखें। तो उतना के लिए तो आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिर बच्चे क्या होना है कि अगर आप उसको डांट दोगे और उसको नहीं खेलने दोगे, तो फिर वो फ़ोन लेके बैठ जाएंगे। तो बच्चों को फ़ोन से दूर रखने का ना ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको ना जो करना है करने दो, मतलब जिस तरीके की एक्टिविटी करनी है करने दो। मानती हूँ कि उसमें थोड़ी हम लोगों की मेहनत बढ़ जाती है, कि फिर वही होता है कि सबको अपनी जगह पे रखो, सारा सामान सेट करो,
तो टाइम भी लग जाता है। लेकिन आप अगर ये देखोगे ना कि मुझे काम मतलब ना करना पड़े और फिर मैं फ्री रहूँ, उस हिसाब से फ़ोन दे दूँ, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा गलत चला जाता है। आप कोशिश करना कि बच्चों को इस तरीके से ना बिज़ी रखो। अब बहुत छोटे बच्चे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब मेरी भी बेटी 2.5 महीने की थी तब मैं अपने हस्बैंड के साथ 2.5 या 3 महीने की थी, हस्बैंड के पास आ गई थी। आजकल तो हस्बैंड के साथ अकेले लोग भी मैनेज कर ले रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। क्योंकि शुरू का जो 1-2 मंथ होता है आफ्टर डिलीवरी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पे कोई तो चाहिए आपके पास। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे तो ना आपको बच्चे को कैरी करना आता है और ना आपको दूध पिलाना आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यू होते हैं। तो शायद से दूसरे वाले बेबी प्लानिंग मतलब बेबी में तो ईज़ी हो जाता होगा, लेकिन फ़र्स्ट डिलीवरी में तो माँ की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन आजकल की वुमेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, वो बाहर का भी देख ले रही हैं, घर पे भी देख ले रही हैं, और जो हाउसवाइफ़ हैं वो एक साथ अपनी डिलीवरी भी करा ले रही हैं, अपने बड़े बच्चे को भी देख ले रही हैं, छोटे बच्चे को भी देख ले रही हैं। तो हेड्स ऑफ़ ऑल द वुमेन जो इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना कुछ कर पा रही हैं। क्योंकि समय क्या होता है ना कि सबको सिखा देता है, समय के हिसाब से लोग चलते हैं ना। तो आपके पास अभी के डेट पे कोई नहीं है, जो भी बाहर रहते हैं ना, आपके पास घर से भी कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। स्पेशली अगर आपकी मम्मी या वर्किंग है या अकेली हैं घर पे, या आपकी मदर इन लॉ अकेली हैं, तो बहुत सिचुएशन को खुद अपने हिसाब से हैंडल करना होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि रखना तो माँ को ही है, ये बात बहुत सही है कि रखना माँ को ही पड़ता है, कि दूध माँ ही पिलाएगी, बच्चे को माँ ही करेगी। लेकिन कभी एक जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट वो थोड़ा हो जाता है ना पास में, तो अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम लोग मतलब कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मैंने हॉल को सोफ़ा को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, और यहाँ पे कुछ जो सामान इधर उधर उलट पुलट था उसको मैंने ठीक कर लिया। बेड मैं सुबह बिछा दी थी, फिर भी ये थोड़ा सा ना, ये जो बेडशीट होता है ना मिक्स वाला, ये बहुत ही ज़्यादा स्लिप करता है। कॉटन वाला तो बहुत स्थिर रहता है, लेकिन ये बहुत स्लिप करता है। थोड़ा सा भी अगर आप बैठोगे उठोगे ना तो स्लिप कर जाता है। लेकिन मुझे ना इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये भी लगता है कि मैं कर लूँगी, मुझे जो पसंद है मैं उसे लगाऊँगी। तो फिर आज ब्लॉग ख़त्म करते हैं।